बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडियम, मेरे जीव के ऐही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहन बुजुर्गों, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के हुक्म और सतगुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान चर्चा बीतक साहिब से आप एक महीना भर स्वर्ण करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी जमात, अपने सुंदर साथ को संबोधित करते हुए इसी साक्षी से कह रहे हैं, श्री महामती कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यों कर। महामती श्री प्राणनाथ विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार अपने निजानंद संप्रदाय में अपने जमात को संबोधित करते हुए अपने साथियों को कहते हैं, ये मेरे वतन के साथियों, शास्त्रों का लेख इस प्रकार कह रहा है, धर्म ग्रंथों की साक्ष्यां गवाहियां इस प्रकार से मिलती हैं, जिनको सभी विद्वान शास्त्रियों ने, वेता पुरुषों ने, मनीषियों ने सत्य स्वीकार किया है। अब आप अपने अंतर मन में विचारिए, क्या आपने भी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्राणनाथ के स्वरूप को पहचान लिया है कि धर्म ग्रंथों की साक्षी गवाहियों के अनुसार पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आवेश स्वरूप से दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। ये शास्त्रों के और संतवाणियों के अनुसार तो सत्य सिद्ध हो गया, क्या आपको भी ये पहचान हुई या नहीं? इसके लिए कह रहे हैं चौपाई में, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चितधर। और भी खुलासा करके कहते हैं कि आपने दिव्य परमधाम में पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में ये दावा और वादा किया था, आपकी पर आत्म जो पारब्रह्म परमात्मा के पावन चरणों में परमधाम में मूल खिलोत में बैठी है, और वहां प्रेम परिसंवाद में, प्रेम परिचर्चा में आपने ये दावा किया था कि आप एक बार नहीं हमें 100 बार आजमा लेना, हम आपको पहचान लेंगे। और एक दूसरे ने वादा किया था, एक दूसरे के साथ यानी आत्माओं ने, ब्रह्मात्माओं ने आपस में एक दूसरे से वादा भी किया था कि किसी कारण से अगर मैं पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप और इनके धाम व लीला को भूल जाऊं तो मुझे बता देना, और किसी कारण से तू बोलोगी तो मैं तुरंत तुझे बता दूंगा। ये प्राणनाथ जी उनको अपनी भीतर चित करने के लिए कह रहे हैं।
अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। महामती श्री प्राणनाथ विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। उसी को लालदास जी कहते हैं कि जैसी आज्ञा धनी की, मेरे प्रीतम धाम धनी जैसा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, अंतर मन में बैठ करके प्रेरित कर रहे हैं, वैसे मैं कह रहा हूं। जो बात पारब्रह्म परमात्मा के परमधाम व परमात्मा के दिल की बातें भारी हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूं। पहले मूल अद्वैत में भूम जहां इश्क, तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हो। ये मेरे वतन के साथियों, आपकी पर आत्म दिव्य परमधाम में पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप के पावन चरणों में बैठी है। वहां प्रेम परिसंवाद में आपने अपने दिव्य प्रेम ईश्वर को बड़ा करके कहा। पारब्रह्म परमात्मा ने कहा कि नहीं, प्रेम का स्वरूप तो मैं ही हूं। इतना कहने पर भी पारब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूपा अलैधनी शक्ति श्यामा जी ने कहा कि नहीं, ब्रह्मात्माओं से प्रेम तो मेरा सबसे ज्यादा है। ब्रह्मात्माओं से बिगड़कर मेरा प्रेम सभी से ज्यादा है। तब फिर पारब्रह्म परमात्मा ने कहा कि नहीं, प्रेम का स्वरूप तो मैं ही हूं। मेरे हृदय से प्रेम उपजता है तो सब किसी के पास प्रेम होता है, वैसे प्रेम कहीं नहीं। लेकिन आत्माओं ने फिर भी बात को स्वीकार नहीं किया। पारब्रह्म परमात्मा ने अपने दिव्य प्रेम और अपनी साहिबी को जाहिर करने का ये दिल में विचार कर लिया। दूसरा भाव, कुंज वन की रेत में जब पकड़ दौड़ की रामते लीला कर रहे थे, तो उस समय परब्रह्म परमात्मा के मूल स्वरूप को दौड़ते हुए जब रेती ने घुसा देखा, तो आत्माएं पीछे दौड़ रही थी, तो एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई उन्हीं के ऊपर ढेर हो गया, ढेर लग गया सभी। तब उस कुंज वन की पकड़ दौड़ की लीला में ये विचार किया अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने कि मैं इन ब्रह्मात्माओं को अपनी साहिबी की पहचान करवा दूं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये दिल में भाव लिया। ये भाव दोपहर बाद 4, साढ़े 4, 4, 5 के बीच की 4-5 बजे के बीच की लीला में हुई और उसी बात को निश्चित करके दिल में ले लिया। दिन अगला हुआ, 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में प्रकृति के अनुसार, सृष्टि के अनुसार 7:30 और 9 के बीच पहर दिन चढ़ते अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम से चलकर यमुना पार करके अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने जाते हैं और चांदनी चौक में जाकर के उनका दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं। ये उनकी नित्य प्रतिलीला है, नित्य प्रतिक्रिया है। पारब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते हैं और प्रणाम करके वापस आ जाते हैं उस दिव्य परमधाम में। होने वाले आनंदमय लीला व उस दिव्य परमधाम में रंगमहल में रहने वाली ब्रह्म आत्माओं को कभी नहीं देखा था। तो अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने जब अपने दिल में ये विचार लिया, जैसे अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं, दर्शन करके प्रणाम करते हैं, तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के दर्शनों के साथ साथ रास खेलती हुई ब्रह्म आत्माओं का दर्शन भी हो गया। अक्षर ब्रह्म को पारब्रह्म परमात्मा के दर्शनों के साथ साथ
अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के अभिन्न अंग ब्रह्म आत्माओं का भी दर्शन, रास लीला खेलते हुए आत्माओं का दर्शन हो गया। रास लीला खेलते हुए मग्न आत्माओं को देख करके अक्षर ब्रह्म चकित हो गए। ये ऐसी आनंदमयी लीला इस रंगमहल, इस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के दिव्य धाम में होती है। और ऐसी आत्माएं, इनसे और क्या क्या आनंदमय लीलाएं होती है। ये दिल में विचार लिया कि मेरे प्रीतम धाम धनी, इन लीलाओं को मुझे कब दिखाओगे? मैं इन लीलाओं को, इस आनंदमय लीला को मन भर के कब देखूंगा, कब दिखाओगे? ये विचार दिल में लेकर के जब वापिस चांदनी चौक से अपने धाम में चलने लगे, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म को जाते हुए देखा तो पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत से पूछने लगी कि हे धामधनी, प्रियतम धामधनी, ये दूसरा पुरुष रूप कौन है? तब अक्षरातीत धामधनी कहते हैं कि मेरा ही स्वरूप है। कि नहीं, आप तो हर पल हमारे पास, हमारे अंग संग रहते हो। ये तो हमने पहली बार ही देखा है। कि नहीं, आपने तो पहली बार देखा, लेकिन ये आता तो हर रोज यहाँ है। ये कहाँ से आते हैं? कि आप सामने पूर्व दिशा में जमुना जी के परली पूर्व दिशा में जमुना के पार दूसरा जो रंगमहल देख रहे हैं, उस रंगमहल में रहते हैं और वहां से आते हैं। कि उस रंगमहल में ये क्या लीला करते हैं कि इस दिव्य परमधाम की आनंदमय लीला का अनुभव करते हैं और दुख सुखमयी सृष्टि की रचना इनके ही इशारे मात्र से होती है। कि वो सृष्टि दुख सुख की सृष्टि हो क्या है कि दुख सुखमयी ब्रह्मांड, कि दुख सुखमयी वो दुख सुख क्या है कि उस दुख सुख में विचलित हुआ जीव अपने आप को भी भूल जाता है, अपनी स्थिति को खो बैठता है। कि वो तो लीला बहुत ही आनंदमयी होगी कि जिस लीला को देखकर, जिस लीला में मग्न हो जाते हैं, अपने आप की भी होश शुद्ध नहीं रहती, तो वो तो लीला बड़ी आनंदमयी होगी। हे प्रियतम धामधनी, हमें तो इस अक्षर ब्रह्म द्वारा दुख सुख की, इस अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचित उस दुख सुखमयी लीला को दिखाइए। जो अक्षर ब्रह्म के संकेत मात्र से वो दुख सुख की लीला बढ़ती मिटती है, उसे दिखाइए, उसे हम अवश्य देखेंगे। अब दोनों की इच्छा हो गई, ब्रह्मात्माओं की इच्छा हुई आदि लीला, दुख सुख की लीला देखने की, और अक्षर ब्रह्म की इच्छा बन गई अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की आनंदमयी अनादि लीला देखने की। दोनों के दिलों में इच्छा भाव बन गया, जबकि दिव्य परमधाम के अंदर वो इच्छा बनना नहीं था। ये सब किसके हुक्म से हुआ? पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की इच्छा, यानी उनके हुक्म से हुआ। इसी को चौपाई में लिखा है, ब्रह्मवाणी के अंदर, पहले लेई हक्के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी और रूहन में यो कर हुआ जहूर। चौपाई आई है ब्रह्मवाणी में बीतक के अंदर, बीतक साहिब में, ऐखेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और सय्यन को आदि अनादि फल कहो सोए। अभी इच्छा तो उनके दिलों में उपजा दी, लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने विचार किया कि इनकी इच्छा को किन किन लीलाओं में पूरा किया जाए। विचार बना लिया कि 3 लीलाएं रचनी होंगी, उन 3 लीलाओं में इनकी इच्छा पूरी होगी। ताकि 3 तकरार कहे, लीला के 3 भाग बना दिए गए। सो भय तीनों इंड, जिसके 3 ब्रह्मांड बने। ब्रज लीला,
और अखंड रास लीला, और तीसरी ये जागनी लीला। तीन ये इसको प्रकट वाणी में कहा है, ब्रह्मवाणी के अंदर प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में 3 ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। तीनों लीलाओं में लीला अलग अलग तरीके से हुई। सबसे पहली लीला, पहले 11 वर्ष और 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। अब पहली लीला कब हुई? ब्रह्म आत्माएं दिव्य परमधाम में पारब्रह्म परमात्मा के पावन चरणों में ही बैठी हैं। उनके असली तन, मूल तन, इसकी आवाज असली तन, मूल तन पारब्रह्म परमात्मा के पावन चरणों में बैठे हैं। और कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम में रंगमहल में विराजमान है। लेकिन अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने ऐसी रचना रची कि सभी को ऐसे लगने लगा जैसे हम खेल में किसी और जगह चले गए। चौपाई आई है ब्रह्मवाणी में, प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकट वाणी में चौपाई है। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज बधुजन। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। ब्रह्मात्माएं पारब्रह्म परमात्मा के पावन चरणों में दिव्य परमधाम में ही बैठी है, मूल मिलावा के अंदर। लेकिन उनको ऐसे लगने लगा जैसे हम सपने में ब्रज भूमि में आ गए और गोपियाओं के तनों में विराजमान है। गोपियां बने हुए हैं, गोपियाओं के माता पिता, सास ससुर, बाल बच्चे हैं। ऐसी स्थिति कहाँ हो गई? दिव्य परमधाम में परमात्माओं के अंतस्करणों के हृदय के अंदर भाव बन गया और दिल में विचार बन गया। जो गोपियां ब्रज भूमि के अंदर रात को भले प्रकार से विश्राम में थी और सुबह जब 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो उठती हैं तो दिल में विचार हुआ कि हम कब मिलसी अपने धनी। पर आत्म बैठी परमात्मा के पावन चरणों में और उसकी सुरता, उसका ध्यान रूप आत्मा का रूप बनकर के उस गोपी के जीव के ऊपर विराजमान हो गया। गोपी के तन में जो जीव था ब्रजभूमि में, उस गोपी के तन में वो आत्मा सुरता रूप में आकर के विराजमान हो गई और उस जीव की विचार वृत्ति बदल गई कि हम कब मिलसी अपने धनी, हम कब मिलसी अपने धनी। ये विचार बन गया जो उस दिन से पहले कभी भी विचार नहीं था। और गोपी बाल बच्चेदार शादीशुदा भी थी और कुमारी का अवस्था, जवान किशोर अवस्था की भी थी और बालिकाएं अवस्था की भी थी। जिन जिन तनों में, जिन जीवों के ऊपर आत्मा सुरता रूप से आकर के विराजमान हुई, आत्मा की शक्ति जिन तनों में आकर के बैठी, उन्हीं तनों में, उन्हीं जीवों के विचारों में ऐसा हुआ कि हम कब मिलसी अपने धनी। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। ये विचार उन सब का बन गया। एक पहर दिन चढ़ गया। उधर मथुरा की जेल में वसुदेव देवकी दोनों जेल में बंद थे, कारावास में थे। अब वसुदेव उससे पहले जन्म में राजा सुक्ता था और देवकी रानी प्रसन्नी थी। सुक्ता राजा और प्रसन्नी रानी ने भगवान नारायण की
निस्वार्थ और निष्काम भाव से घोर तपस्या की थी, जिसके कारण भगवान नारायण भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और दर्शन देकर के वरदान दिया। वरदान में राजा सुक्ता और रानी प्रसन्नी ने ये मांगा कि भगवान, इस जन्म में हम बिना संतान के ही अपना शरीर पूरा करके संसार से जा रहे हैं, आगे हम दोनों का जीव नर और नारी रूप, राजा और रानी के रूप में ही जन्म ले और फिर हमारे गर्भ से आप जन्म लेकर के हमारा संतान होने का भाव पूरा करें तो वरदान पूरा होगा। भगवान नारायण ने तथास्तु कह करके वरदान दे दिया कि चलो ऐसा ही होगा। तो भगवान विष्णु जब राजा सुक्ता वसुदेव बना हुआ है और प्रसन्नी रानी देवकी बनी और दोनों को कंस ने अपने जेल में बंद किया हुआ था, तो उस समय भगवान विष्णु ने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होकर के जेल में ही दर्शन दिया और कहा कि अब से पहले मैं 7 बार तुम्हारे यहाँ जन्म ले चुका हूं, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं हुई। अब 8वीं बार मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा, इसीलिए मैं पहचान करवाने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए प्रकट हुआ, दर्शन दे रहा हूं। और बच्चे को आप गोकुल में नंद के घर पहुंचा देना, वहां मेरी योग माया रूप कन्या प्रकट होगी, उसको आप यहां ले आना। ये सब बातें कह करके भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को अंतर्ध्यान कर लिया। देखते देखते ही एक तेज पुंज आया, तेज प्रकाश हुआ और इतने में बच्चे का जन्म हो जाता है। अब वसुदेव को जो कहा था उसी अनुसार वसुदेव उस बच्चे को लेकर के गोकुल में नंद घर पहुंच जाता है और नंद घर जैसे पहुंचता है किसी को भी पता नहीं चला कि कोई पराया पुरुष यहां आया है, क्योंकि भगवान विष्णु नारायण से भूलोक के मालिक हैं, जैसा चाहे वैसा होगा और जैसा परमात्मा ने हुक्म किया वैसा उसी के द्वारा होगा। भगवान विष्णु भी वैसा ही करेंगे जैसा परमात्मा की इच्छा है। किसी को पता नहीं चला, कन्या प्रकट हुई, बच्चा रोया तो नंद बाबा ने पूछा दाई से कि ये बच्चा क्या है, लड़का है लड़की के? लड़की है, क्योंकि जन्म तो लड़की का ही हुआ था। अब नंद बाबा विचारते हैं कि लक्षण और ये लक्षण तो बच्चा प्रकट होने के लड़के के थे, लड़की कैसे हुई? सोच विचार में लगा है। इतने में वसुदेव अंदर प्रवेश कर गया प्रसूत गृह में, जहां यशोदा और दाई थी। अब जैसे ही अंदर प्रवेश किया, लड़के को तो उस लड़की की जगह लौटा दिया और लड़की को उठा लिया। दाई को भी ये पता नहीं कि कोई दूसरा पुरुष आया या क्या हुआ, कुछ भी उसको मालूम नहीं। बाहर जो ब्रजवासी आंगन में बैठे थे उनको किसी को पता नहीं कि कौन आया कौन गया। वसुदेव उस लड़की को लेकर के चले जाते हैं। अब दोबारा से नंद बाबा पूछते हैं कि दाई सही रूप से देख करके बता के लड़का है या लड़की के लड़का है, कि अभी अभी आप लड़की कह रही थी, क्या आपकी मति काम नहीं कर रही, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी? कि नहीं, कर तो रही थी। हम दाइयों का कसब ही ऐसा है कि यानी कि ऐसे में मजाकिया फिक्रा कर लेती, मजाक में बोल दिया था। अब ऐसे में एक पैर दिन चढ़ जाता है और पूरे ब्रिज के अंदर शोर हो गया कि नंद के घर लड़के का जन्म हुआ है, जबकि नंद की उम्र 65 साल की हो चुकी थी। सभी के अंदर खुशी है कि आगे वंश वेल खानदान चलेगा। अच्छा हुआ परमात्मा ने बड़ी कृपा की कि लड़के का जन्म हुआ। अब सभी ब्रिजवासी बधाइयां देने के लिए बधावे के थाल लेकर के नंद के घर आते हैं। सभी के अंदर खुशी है, उमंग है। जिन गोपियों के तनों में दिव्य धाम की आत्मा आकर के विराजमान हुई है, उन गोपियों के अंदर भी उमंग है
कि हम भी बधावे का थाल लेकर के बधाई देने जाएं, और दूसरा अंदर भाव क्या बना हुआ है कि हम कम मिलसी अपने धनी, हम कम मिलसी अपने धनी, उपजते ही मन आशा घनी, हम कम मिलसी अपने धनी। ये उनके अंदर विचार बना हुआ है। इसी भाव में डूबी हुई जैसे नंद के घर पहुंचती है, नंद द्वार सब इकट्ठी हुई, तो नंद घर में नंद कुमार के तन में किन किन शक्तियों ने प्रवेश किया, ये ब्रह्मवाणी का ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी और प्रकरण 37 की चौपाई में, चौपाई कहती है, जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी काले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। नंद के घर में किसने प्रवेश किया? अक्षर ब्रह्म कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत धाम में रंगमहल के सामने दर्शन करने के लिए जाकर खड़े होते हैं, और वहां अक्षरातीत परमात्मा का दर्शन करते हैं, लेकिन आत्माओं का भी दर्शन कर लिया। तो उन आत्माओं की आनंदमय लीला को देख करके उनका भाव बढ़ा था कि ये लीला मैं कब देखूंगा। उस अक्षर ब्रह्म की सुरता भी उस तन में आई, पार ब्रह्म परमात्मा का आवेश लेकर के नंद कुमार के तन में विराजमान हो गई। नंद कुमार के तन में भगवान नारायण विष्णु स्वरूप जीव तो विराजमान था, उस जीव के ऊपर अक्षर ब्रह्म की आत्मा और अक्षरातीत परमात्मा का आवेश विराजमान हो गया। दोए भुजा, अगली चौपाई फिर कहती है ब्रह्मवाणी में, दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। आत्मा अक्षर ब्रह्म की और अक्षरातीत परमात्मा का जोश और आवेश तन में क्या क्या मौजूद है? भगवान नारायण विष्णु रूप जीव रूप बैठा है, और आत्मा अक्षर ब्रह्म की और अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा का जोश और आवेश। ये नवमी के दिन एक पैर दिन चढ़ने के बाद नंद के घर में शक्तियां आकर के उस नंद कुमार के तन में विराजमान हो जाती है। किसी को पता नहीं कि कौन मामला क्या है। जिसने उस तन में आकर के आवेश रूप में लीला की थी, उसी ने अब इस कलयुग में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के तन में आकर के वो पर्दा दूर किया, वो जो भ्रम था उसको हटाया कि मैं उस तन में कन्हैया के तन में आकर के लीला कर रहा था, जो अब इस कलयुग में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्राणनाथ बन करके आया हूं। अब गोपियां जैसे ही नंद के घर पहुंचती है तो सभी का भाव क्या है कि हम कब मिलसी अपने धनी, और धनी कहां बैठा है? आवेश रूप में नंद कुमार के तन में। अब उनको कैसे पहचान करवाए? भाई पर्दा तो फिल्म अगर दिखाई देगी तो पर्दे के ऊपर दिखाई देगी, अगर मशीन चलती रहे पर्दा ना हो तो फिल्म दिखाई नहीं देगी। इसलिए तन रूप पर्दा करके परमात्मा ने अपनी लीला जाहिर करना चाहा था, तो तन कौन सा धारण कर लिया? नंद कुमार कन्हैया का। अब उनको पहचान करवाने का तरीका कौन सा लिया? चौपाई कहती है, प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 की चौपाई में लिखा है, बाल चरित्र लीला जोबन। चरित्र कौन सा किया? बालक वाला। बालक का चरित्र क्या है? 9 घंटे का बालक है। 9 घंटे का बालक क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा। अब रोया, चिल्लाया, खूब रोया, खूब रोया। तो कितना रोया कि सभी का ध्यान बच्चे के ऊपर पड़ गया। तो उन गोपियों का ध्यान भी पड़ा जिन गोपियों के तनों में परमधाम की आत्मा थी। तो जैसे ही आत्मा का ध्यान नंद कुमार के तन में परमात्मा के आवेश रूप पर गया, तो कैसे लगने लगा? जैसे हमें कोई पहले काफी दिन हमारे साथ रहा हो साथी, और कुछ दिन के लिए वो बिछुड़ जाए और कभी भीड़ भाड़ में हो हमें मिले, हम उसको देख करके हैरान से होंगे कि ये देखा वाला तो है,
पहचान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लगेगा कि ये देखा वाला है। ऐसा ही उनको हुआ जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्मा थी, उन आत्माओं का ध्यान जैसे पारब्रह्म परमात्मा के आवेश स्वरूप पर पड़ा, उस नंद कुमार कन्हैया के ऊपर गया ध्यान, तो क्या देखती हैं? लीला और स्वरूप किशोर। जितने भी नंद घर में पहुंचे हुए तो उनको सबको बालक का रूप दिखाई देता है, लेकिन जिन गोपियाओं के तनों में आत्मा आकर के बैठी थी, उन आत्माओं ने उस स्वरूप को जुवान किशोर स्वरूप में देखा, और उनकी लीलाएं, परमधाम की आनंदमय लीलाएं भी वहां झलक रूप में दिखाई देने लगी। उसी स्वरूप जिसको ब्रह्मा जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है श्लोक में, चिदादित्यम किशोर आंगम परे धामनी विराजतम स्वरूपम सचिदानंदम निर्विकार सनातन। ओ परमधाम वाला किशोर अंग का स्वरूप सामने दिखाई देने लगा, और वैसी लीलाओं की झलक सामने दिखाई देने लगी। उस किशोर स्वरूप और किशोर लीलाओं की झलक से आत्माएं आकर्षित हो गई नंद कुमार के स्वरूप। वो लीला और वो स्वरूप देख करके जैसे गोपियां अपने घर में जाती हैं तो घर में आत्मा बेचैन हो जाती है, चैन नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा का सच्चा संबंधी परमात्मा नंद घर में मिला था। देख करके हलचल हो गई। जिस घर में रोज से पहले कदिन्नी से रहती हैं, वही घर शमशान के समान लगने लगा। बार बार नंद घर आती हैं, नंद कुमार के तन में परमात्मा का दीदार करती हैं, और उनकी लीलाओं की झलक देख करके फिर जाती है, फिर बेचैनी उनको खींचती है। ऐसी हलचल हो जाती है, होते हवाते काफी दिन चले जाते हैं। एक आत्मा, एक गोपी के दिल में भाव आया, गोपी के तन में जो आत्मा थी, आत्मा का भाव बन गया कि मैं इसको मन भर के खिलाऊं, जी भर के खिलाऊं, आज तो मैं इसको छुपा करके अपने घर ले जाऊं। वो कपड़े में लपेट कर छुपा करके अपने घर में ले जाती है, और घर में जाकर के विचार बना कि यशोदा माता ने ना जाने इस बच्चे को दूध कब पिलाया होगा, और इसको भूख तो नहीं लग गई हो। अपने घर में मक्खन और मिश्री जो रखा हुआ था, उस गोपी ने उस मक्खन मिश्री को दोनों को मिला करके सारा कुछ उसको खुआना शुरू किया। वो बच्चा गोपी के घर में जितना भी मक्खन और मिश्री रखा था सारे को ही खा गया। लेकिन गोपी को फिर भी ये प्रेम में मुग्ध हुई गोपी को ये एहसास नहीं हुआ कि बच्चा है ये तो छोटा सा, और मक्खन मिश्री सारा ही खा लिया इसमें घर में जितना रखा था। इतनी प्रेम में मुग्ध हो गई। अब ये करके ये सारा मक्खन मिश्री खुआया, फिर विचार आ गया कि गोपी जिस किसी ने मुझे देख लिया होगा या इस बच्चे की ढूंढ पड़ेगी तो दौड़ी दौड़ी मेरे घर में आएंगी और बच्चे को मेरे से छीन करके फिर ले जाएंगी, मैं तो इसको खिला भी नहीं पाएगी। ये विचार दिल में आ गया गोपी के, और अपने घर के बाहर मेन दरवाजा, जो आंगन का मेन दरवाजा था, उसका दरवाजा बंद करने के लिए चली गई। बिकुंडी लगा दूं, दरवाजा लगा दूं, जब तक कोई गोपी आ गई तो दरवाजा खटखटाती रहेगी और मैं बच्चे को खिला लूंगी। इतना जैसे कुंडी लगा करके वापिस आई, बच्चे को पहले सेज पर लौटा दिया, छोटा सा बालक था अभी तो, और कुंडी लगा करके आई तो देखा तो उस सेज के ऊपर वही किशोर स्वरूप जो नंद के घर में देखा था, और नंद कुमार का बालक का स्वरूप नहीं, परमधाम में बैठे अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप सामने देखने लगी गोपी। और वो ही लीला जो परमधाम की आनंदमय लीला थी, उसी की झलक उसको दिखी, और अपनी तरफ देखा तो अपना स्वरूप भी उसको किशोर और परमधाम दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। ऐसी झलक दिखाई, जब पास में गई तो वो बच्चा फिर बच्चा बन गया। ये झलक देख करके बड़ी हक्की बक्की हुई, गदगद हो गई, और बच्चे को उठाया, जल्दी करके नंद के घर पहुंच जाती है। कभी यशोदा माता नाराज ना हो, गोपियां शिकायत ना कर दें। और गोपियां ने जब उसको नंद के घर बाहर से आता देखा तो देखा कि बोली कि गोपी सखी, इस बच्चे को कहां लेकर के गई थी? उस
सत का जमाना था, सच सच बोल दिया कि मैं इसको अपने घर लेकर के गई थी। मेरे मन में उमंग थी कि मैं बच्चे को मन भर के खिलाऊं, इनकी लीलाओं को देखूं, अजब लीलाएं ये दिखाते हैं। मैं इस भाव से ले गई थी, पर लीला तो मैंने अजब देखी। कि क्या देखा? उसने सारी ही बात बता दी कि ऐसे ऐसे मैंने इनका एक जुआन किशोर स्वरूप और आनंद किशोर आनंदमयी लीलाएं मैंने देखी हैं। कि तू इस बच्चे को तोहमत लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है, बच्चा है, जुआन थोड़ी है। कि नहीं, ऐसी लीला मैंने देखी है। पर तुझे देखना, तू भी ऐसे करके देख, पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा ही था या नहीं। उस गोपी यानी उस सखी ने अगले दिन ऐसा किया, उसके साथ भी ऐसी घटना हुई। तो ये लीलाएं कब दिखाई? बाल लीलाएं, बाल स्वरूप में। लीलाएं कौन सी दिखाई? दिव्य परमधाम की आनंदमयी किशोर लीलाएं। स्वरूप कौन सा था? बाल स्वरूप। दुनिया वालों को बाल स्वरूप दिखाई देता था, लेकिन जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्मा बैठी थी, उस आत्मा को अपने पति परमात्मा का किशोर स्वरूप ही दिखाई देता था। होते हवाते काफी दिन चले जाते हैं। एक आत्मा, एक गोपी के दिल में भाव आया। गोपी के तन में जो आत्मा थी, आत्मा का भाव बन गया कि मैं इसको मन भर के खिलाऊं, जी भर के खिलाऊं। आज तो मैं इसको छुपा करके अपने घर ले जाऊं। वो कपड़े में लपेट कर छुपा करके अपने घर में ले जाती है। और घर में जाकर के विचार बना कि यशोदा माता ने ना जाने इस बच्चे को दूध कब पिलाया होगा और इसको भूख तो नहीं लग गई हो। अपने घर में मक्खन और मिश्री जो रखा हुआ था, उस गोपी ने उस मक्खन मिश्री को दोनों को मिला करके सारा कुछ उसको खुआना शुरू किया। वो बच्चा गोपी के घर में जितना भी मक्खन और मिश्री रखा था, सारे को ही खा गया। लेकिन गोपी को फिर भी ये प्रेम में मुग्ध हुई गोपी को ये एहसास नहीं हुआ कि बच्चा है ये तो छोटा सा, और मक्खन मिश्री सारा ही खा लिया इसमें घर में जितना रखा था। इतनी प्रेम में मुग्ध हो गई। अब ये करके ये सारा मक्खन मिश्री खुआया। फिर विचार आ गया कि गोपी जिस किसी ने मुझे देख लिया होगा या इस बच्चे की ढूंढ पड़ेगी तो दौड़ी दौड़ी मेरे घर में आएंगी और बच्चे को मेरे से छीन करके फिर ले जाएंगी। मैं तो इसको खिला भी नहीं पाएगी। ये विचार दिल में आ गया गोपी के, और अपने घर के बाहर मेन दरवाजा, जो आंगन का मेन दरवाजा था, उसका दरवाजा बंद करने के लिए चली गई। बिकुंडी लगा दूं, दरवाजा लगा दूं, जब तक कोई गोपी आ भी गई तो दरवाजा खटखटाती रहेगी और मैं बच्चे को खिला लूंगी तुम्हें। जैसे कुंडी लगा करके वापिस आई, बच्चे को पहले सेज पर लौटा दिया, छोटा सा बालक था अभी तो, और कुंडी लगा करके आई तो देखा तो उस सेज के ऊपर वही किशोर स्वरूप जो नंद के घर में देखा था, और नंद कुमार का बालक का स्वरूप नहीं, परमधाम में बैठे अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप सामने देखने लगी गोपी। और वही लीला जो परमधाम की आनंदमय लीला थी, उसी की झलक उसको दिखी। और अपनी तरफ देखा तो अपना स्वरूप भी उसको किशोर और परमधाम दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। ऐसी झलक दिखाई, जब पास में गई तो वो बच्चा फिर बच्चा बन गया। ये झलक देख करके बड़ी हक्की बक्की हुई, गदगद हो गई, और बच्चे को उठाया, जल्दी करके नंद के घर पहुंच जाती है। कभी यशोदा माता नाराज ना हो, गोपियां शिकायत ना कर दें। और गोपियां ने जब उसको नंद के घर बाहर से आता देखा तो देखा कि बोली कि गोपी सखी इस बच्चे को कहां लेकर के गई थी? उस सत का जमाना था, सच सच बोल दिया कि मैं इसको अपने घर लेकर के गई थी। मेरे मन में उमंग थी कि मैं बच्चे को मन भर के खिलाऊं, इनकी लीलाओं को देखूं, अजब लीलाएं ये दिखाते हैं। मैं इस भाव से ले गई थी, पर लीला तो मैंने अजब देखी। कि क्या देखा? उसने सारी ही बात बता दी कि ऐसे ऐसे मैंने इनका एक जुआन किशोर स्वरूप और किशोर आनंदमयी लीलाएं मैंने देखी हैं। कि तू इस बच्चे को तोहमत लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है, बच्चा है, जुआन थोड़ी है। कि नहीं, ऐसी लीला मैंने देखी है। पर तुझे देखना, तू भी ऐसे करके देख, पता चल जाएगा
कि हाँ ऐसा ही था या नहीं। उस गोपी यानी उस सखी ने अगले दिन ऐसा किया, उसके साथ भी ऐसी घटना हुई। तो ये लीलाएं कब दिखाई? बाल लीलाएं बाल स्वरूप में। लीलाएं कौन सी दिखाई? दिव्य परमधाम की आनंदमय किशोर लीलाएं। स्वरूप कौन सा था? बाल स्वरूप। दुनिया वालों को बाल स्वरूप दिखाई देता था, लेकिन जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्मा बैठी थी, उस आत्मा को अपने पति परमात्मा का किशोर स्वरूप ही दिखाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज प्रणाम।